किसान भाइयों नमस्कार। मैं नरसिंह शंकरगढ़ प्रयागराज से हूँ। आज जो है किसान दिवस के अवसर पर जो है सभी किसान भाइयों को, पूरे देश के अन्नदाता किसान भाइयों को पूर्ण रूप से बधाई इस किसान दिवस पर। और आज जो है इसी के उपलक्ष्य में हमारे जो है ये किसान आए हुए हैं दूर दराज से, तो हम चाहेंगे कि इन लोगों से थोड़ा सा बात हो जाए। और इन्होंने आके जैसे हमारे खेती किसानी के पद्धति के बारे में यहाँ पे देखा, और हम जो है जीवामृत का प्रयोग कर रहे हैं। और जीवामृत का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत से लोग टीका टिप्पणी करते हैं कि जीवामृत का प्रयोग जो है इस तरीके से होना चाहिए। तो हम जो अपनी पद्धति से कर रहे हैं इसको जो है अपनाने में बहुत समय लगेगा। जैसे कि मैं जब यहाँ पे जीरो डिल सीडिल लिया, धान की कटाई के बाद सीधे बुवाई, तो वो 2019-20 में मैंने जब जीरो सीडिल लिया तो उसको जो है धान की जैसे कटाई हुई और बिना जुताई और बिना पलेवा सीधी जो है बुवाई कर दिए। तो इस पद्धति को हर किसानों को अपनाने में बहुत टाइम लगा। आज जो है 25 है, 23 दिसंबर 2025 है, तो लगभग 5 साल लगे। तो अब हमारे अगल बगल के जो किसान हैं तो ज़्यादातर ये पद्धति अपना लिए हैं। अभी मैं जब दूर के किसानों से बात करता हूँ तो ये पद्धति नहीं अपनाए हैं, क्योंकि मैंने इसका वीडियो भी अपने यूट्यूब चैनल इलाहाबादी किसान पे डाला था। तो कुछ लोग देख के कह रहे हैं कि ये चीज़ हमने नहीं देखा है अभी तक और नहीं अपनाए। तो यहाँ भी लोग डरते थे पहले इस खेती करने के लिए कि सीधी कटाई करेंगे, सीधी बुवाई करेंगे, तो उससे हमारी लागत और जो है समय का बचत हुआ। तो अब ज़्यादातर किसान करने लगे। तो कोई जब नई चीज़ें करना होता है तो उसमें हर किसान भाई जो है डरते हैं कि होगा कि नहीं होगा। अब जैसे हमारे दिमाग में ये डाल दिए हैं कि डीएपी, यूरिया और कीटनाशक के प्रयोग से ही अन्न उत्पादन होगा और इसके अलावा जो है नहीं हो पाएगा। तो हम चाहते हैं कि ये भ्रम जो है किसानों के बीच से धीरे धीरे हटेगा। और हम जब शुरू किए हैं तो बता रहे हैं, तो जो लोग नहीं मानते और सवाल जवाब, तो उनसे सवाल जवाब नहीं करते। हम तो सिर्फ कर रहे हैं। जब करते रहेंगे तो लोग देखेंगे और देखेंगे तो ज़रूर अपनाएंगे। आज नहीं तो कल ज़रूर अपनाएंगे। ये कि हमारे पास यही जो आपको एग्जाम्पल बता रहे थे जीरो डिल की बात, तो यही चीज़ है जो है। तो अब दूर दराज जो है लोग अपनाना शुरू किए। तो आने वाले समय में, और अच्छा जैसे ही किसानों से हम बात होती है जब शाम को, तो उनको बताते हैं कि इस धरती पे पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी प्राणी हैं इस धरती पे सबका अधिकार है। तो अब लोग कह रहे हैं कि पेड़ नहीं लगा रहे हैं, छांव मार रहा है। तो कहीं ना कहीं जब हम बाजार तरफ जाते हैं, फल देखते हैं, तो हमारा मन में आता है कि अरे फल तो कहीं ना कहीं इसी ज़मीन ही पे तो तैयार हो रहा है। चाहे जिस चीज़ का फल हो, तो वो फल तो हमारे भी ज़मीन में होगा ना। तो हम भी उसको लगा सकते हैं। अन्न जो है फसल थोड़ा रोक कर अपना जो है एक पद्धति से उसको भी पेड़ पौधे भी लगा सकते हैं, फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। उससे भी जो है अगर हम बाजार तरफ ना करें तो अपने परिवार, अपने रिश्तेदार या अपने दोस्त यार को खिलाने के लिए इतना तो पैदा ही कर सकते हैं। और रही बात जो है खेती किसानी में जो है, हालांकि जितने भी सरकार आई हैं और जितने भी कंपनी या बीज बेचने वाले हैं, किसानों को चूसने का काम किए, चूसने का निचोड़ने का काम किए। और निचोड़ने का ऐसा काम किए कि जैसे
चुरमुरे वाले का नींबू, वो चुरमुरे में निचोता है, चाहे उसमें एक ही बूंद चुए, जितना भी बनाएगा उसी नींबू को घुमाएगा, एक ही बूंद गिरे तब भी उसी नींबू की तरह निचोड़ते हैं लोग किसान को, और किसान जो है भ्रमित होते हैं। और क्योंकि एक चीज़ है, किसान कभी लिखा पढ़ी नहीं करता कि हमारी कितनी लागत लगी, कितना हमने आय व्यय किया, तो इससे भी बहुत बड़ा जो है नुकसान होता है। और पुराने पद्धति से जैसे खेती किसानी आई है, तो बहुत पहले बहुत भारत हमारा खुशहाल था। और एक और बताना चाहते हैं, उस समय जब किसान जो है थोड़ा सा अपने मन को जो है निराश करता है, जब हमारे बच्चे जाते हैं और किसी नौकरी करने वाले के बच्चे हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो या चपरासी हो, तो पूछा जाता है उन बच्चों से, तो वो अपने ठाट बाट से बताते हैं कि हमारे पिता सफाई कर्मी हैं, हमारे पिता चपरासी हैं, हमारे पिता डीएम हैं, हमारे पिता जो है दरोगा हैं। और जब किसान के बच्चे से पूछा जाता है कि आपके पिता क्या हैं, तो वो कहता है कुछ नहीं, मतलब खेती करना कुछ नहीं। तो हमारे समझ में आया, हम यही किसानों को बताता हूं, बस उसी पे चले जाइए कि खेती करना कुछ नहीं भाई। जब हम कुछ नहीं करते हैं, पूरे देश को खिलाते हैं, तो कुछ नहीं करना शुरू कर दें। हम बाजार तरफ ना देखें, हाँ, हम बाजार तरफ ना देखें और जो है कुछ नहीं तरफ आ जाएं, तो यही व्यथा है। तो जितनी भी हम बता रहे थे सरकार आई, थोड़ा सा ये सरकार जो मोदी सरकार है, इन्होंने उस समय हाईलाइट थोड़ा सा किया, थोड़ा सा, मगर कर नहीं पाए। जब इन्होंने कहा कि हम 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे, उस समय चर्चा का विषय बना, और 2022 आते आते फिर वहीं थम गया। तो थोड़ा सा किसानों के प्रति जो जितनी सरकार थी वो नहीं, ये सरकार थोड़ा सा कहेंगे, ज़्यादा नहीं। और जो सरकारी योजना आती है, तो यहाँ जो आपके बीच में जो वास्तव में खेती किसानी मजबूती ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि उनको टाइम नहीं है कि किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी से मिले, तो वो योजना से वंचित रह जाते हैं। और जो है योजना का लाभ वो लोग लेते थे। तो इस पे भी सवाल जब उठा, बीच बीच में हम लोग भी और हमारे किसान भाई जो जागरूक हैं, बीच बीच में मंच में और सरकार को ध्यान दिलाते हैं। तो अब सरकार ने भी ये सोचा कि, और एक सांसद थे दक्षिण भारत के, नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने भी सवाल उठाया कि जो है असली और नकली किसान की परिभाषा बताइए कि असली किसान। तो थोड़ा सा जो 6,000 जो सम्मान निधि बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा आया कि जो असली किसान है, जो खेती करता है, वही प्राप्त करे। बाकी जो है किसान जो है नौकरी में हैं, पेंशन ले चुके हैं, तो वही जो है योजनाएं जो है जितनी सरकार की थी वही प्राप्त करते थे। तो हम तो सरकार की तरफ नहीं, हम अपने आप पे, और हम अन्नदाता हैं, हम क्यों ना, हमारा एक, हमने कल एक किसान हमसे पूछ रहे थे, तो हमने उनसे कहा कि मैं जैविक खेती करता हूँ पूरे देश को खिलाने के लिए। तो जो है बाज़ार में जाएगा तो जो हमारा जो देश के जितने भी लोग हैं अन्न खाएंगे तो सच बिल्कुल एकदम जहर मुक्त खाएंगे। तो जब हम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हमारे किसान शुरू करेंगे। तो हम यही चाहेंगे अपने देश के किसान कि आज किसान दिवस पे हम लोग शपथ लें कि जो है जहर मुक्त और बिना खाद की अपने देसी गाय पालेंगे, गोबर तैयार करेंगे, उसी से अपने धरती माता में डालेंगे, उसी से अन्न पैदा करेंगे। और इसी के साथ सब किसान भाइयों को हमारा राम राम, और ऐसे खेती करें।